नमस्कार। आज की ई पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सामाजिक असमानता से ग्रसित वर्गों के अंतर्गत जातिगत वर्ग के बारे में जाना। आज हम महिला वर्ग के अंतर्गत लैंगिक असमानता या लैंगिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। राजस्थान बोर्ड के नए पाठ्यक्रम के आधार पर इसे हम 2 शीर्षकों के रूप में पढ़ेंगे, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना और औरतों ने बदली दुनिया। लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। हम यह अनुभव करते हैं कि समाज के लोग लड़के और लड़कियों में बहुत कम उम्र से ही स्पष्ट अंतर करना प्रारंभ कर देते हैं और इसकी शुरुआत घर से ही होती है। उदाहरण के लिए भिन्न भिन्न खिलौने खेलना, कपड़े, बात करने का सलीका, व्यवहार के नियम, काम करने के भिन्न भिन्न प्रकृति आदि अनेक बातें बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाती है कि जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। उनकी भूमिकाएं विशिष्ट होंगी जिनका प्रभाव उनके अध्ययन के विषय और व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ेगा। ये सभी घटनाएं लैंगिक बोध से जुड़ी हुई हैं। तो चलिए जानते हैं लिंग भेद व लैंगिक भेद में क्या अंतर है। लिंग भेद यह स्त्री और पुरुष की शारीरिक बनावट पर आधारित जैविक अंतर है जो स्त्रीत्व और पुरुषत्व का आधार है। प्राकृतिक होने के कारण इस प्रकार का अंतर सभी जगह और सभी समय समान होता है। जैसे एक माता अपने शिशु को अपना दूध पिलाती है, परंतु ऐसी विशेषता प्रकृति ने पुरुष को प्रदान नहीं की है। जबकि लैंगिक भेद स्त्रियों और पुरुषों के बीच अधिकारों, अवसरों, कर्तव्यों तथा सुविधाओं के बीच असमानता पर आधारित बंटवारा है। यह एक सामाजिक व सांस्कृतिक अवधारणा है जो समय और स्थान के साथ बदलती रही है। जैसे घरेलू व बाहर के कार्यों में लिंग के आधार पर होने वाला अंतर। हमारे समाज में हजारों ऐसी सामाजिक मूल्य और रूढ़िवादी धारणाएं हैं जो लैंगिक भेद को हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के जैविक अंतर से जोड़ती रही हैं। अतः यह एक लैंगिक असंवेदनशीलता का कारक बनती है। समाज के प्रत्येक क्षेत्र में लैंगिक संवेदनशीलता का होना आवश्यक है। लैंगिक संवेदनशीलता है क्या? लैंगिक समानता को ही लैंगिक संवेदनशीलता कहा जाता है। इसके अंतर्गत स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति समान भाव अनुभव करना चाहिए। बालक और बालिका के पालन पोषण, शिक्षा व स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं किया जाना चाहिए। साथ ही उन्हें अपने विकास के लिए समान अवसर व अधिकार भी प्रदान करने चाहिए। चलिए अब हम समाज में मौजूद लैंगिक भेदभाव के विभिन्न रूपों पर चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित 2020 की वार्षिक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को देखते हैं। इस वर्ष के इंडेक्स में 153 देशों में भारत का स्थान 112 रहा है, जो पिछले वर्ष 108 से 4 स्थान गिरकर नीचे आ गया है। इस इंडेक्स में 4 आयामों के आधार पर लैंगिक अंतर का मापन किया जाता है। आर्थिक भागीदारी और अवसर, इसमें भारत का 149वां स्थान है। शिक्षा प्राप्ति के अंतर्गत भारत 112वें स्थान पर है। स्वास्थ्य और जीवन रक्षा में भारत का स्थान 150वां है और राजनीतिक सशक्तिकरण के अंतर्गत भारत 122वें स्थान पे है। वर्तमान में भारत की संसद में 14.4% महिलाएं हैं और भारत की कैबिनेट में मात्र 23% महिलाओं को स्थान प्राप्त है। आर्थिक भागीदारी के अंतर्गत तो मात्र 13.3% महिलाएं ही ऐसी हैं जो किसी कंपनी में उच्च पद पर आसीन हैं। श्रम का लैंगिक विभाजन या काम का अवमूल्यन। सारी दुनिया में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती है, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान, विशेषकर बच्चों का, बुजुर्गों का और बीमारों का। फिर भी हमने देखा है कि समाज में घरेलू कार्य को महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता है। महिलाओं के दिन भर कार्य करने के बाद भी उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं किया जाता है। वास्तव में घरेलू कार्यों में शारीरिक व मानसिक श्रम भी लगता है, जो कि व्यवसाय से भी अधिक हो सकता है, जैसे दूर दराज से पानी लाना, लकड़ी, घास लाना, गर्म चूल्हे पे घंटों तपना, घर की सफाई करना, परिवार की देखभाल करना। एक तरफ ये कार्य भारी और थकाने वाले होते हैं तो दूसरी तरफ महिलाओं द्वारा किए गए इन कार्यों का महत्व कम करके आंका जाता है। नौकरी पेशा महिलाओं को काम का दोहरा बोझ झेलना पड़ता है। निम्न तालिका के आधार पर स्त्रियों के कुल काम के घंटे पुरुषों के कुल काम के घंटों से लगभग 40% अधिक होते हैं। शिक्षा और काम के अवसर प्राप्ति में भेदभाव। वर्तमान समय में बालिकाओं की शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ रही है,
परंतु आज भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो गरीबी, शिक्षण सुविधाओं के अभाव व अन्य कारणों से शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देती हैं, विशेषकर वंचित वर्ग, आदिवासी और मुस्लिम वर्ग की लड़कियां। यद्यपि भारत में महिला शिक्षा के प्रतिशत में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है, परिणाम स्वरूप महिलाओं ने जागरूक और संगठित होकर पारिवारिक और सार्वजनिक जीवन में बराबरी की मांग उठाई है। महिला संगठनों ने समाज, विधायिका और न्यायालय का ध्यान इस ओर खींचा है। नारी उत्थान हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय। सरकार दो तरह से महिलाओं की प्रगति, सुरक्षा और संरक्षण के कार्य कर रही है। प्रथम, महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कानून बनाए गए हैं और दूसरे, महिलाओं की प्रगति के लिए अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। सुरक्षा और संरक्षण हेतु महिलाओं संबंधी विभिन्न कानून। सरकार ने सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध अनेक कानून बनाए हैं। इसमें है दहेज प्रथा निषेध कानून 1961, बाल विवाह निषेध कानून 2006। इसमें नाबालिगों के विवाह पर रोक लगाई गई है। महिलाओं के प्रति बढ़ते अत्याचार व घरेलू हिंसा के विरुद्ध महिला संरक्षण अधिनियम 2005। इसमें घरेलू मारपीट व शोषण के अंतर्गत समाज में फैली पर्दा प्रथा, नाता प्रथा, डाकन प्रथा, देवदासी जैसी हजारों कुप्रथाओं के रोकथाम के लिए दंडात्मक प्रावधान किया गया है। कन्या भ्रूण हत्या निषेध कानून 2002। इसके अंदर गर्भ की लिंग जांच करना कानूनन दंडनीय अपराध है। कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013। इसमें नौकरी पेशा महिलाओं को सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है। इसके साथ ही महिलाओं की समस्याओं के समाधान में मदद करने के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर महिला आयोग की स्थापना की गई है। एवं राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था और नगरीय निकायों के चुनावों में तथा सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% स्थान आरक्षित किया गया है। महिला उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की योजनाएं। प्रत्येक जिले में महिला थानों और महिला सलाह एवं सुरक्षा केंद्रों का गठन किया गया है। शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं दी जा रही हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े उपखंडों में केजीबीवी व शारदीय आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए बचत द्वारा धन जुटाने हेतु सुकन्या समृद्धि योजना प्रारंभ की गई है। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत भामाशाह योजना में परिवार का मुखिया महिला को बनाया गया है। महिला और बाल कल्याण विभाग के द्वारा जननी सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है और लिंगानुपात में समानता लाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया जा रहा है। वर्तमान केंद्रीय सरकार ने भी महिला सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जैसे भारतीय सेना में सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों को मिलेगी स्थायी कमीशन और मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को दिया जा रहा ऋण प्रमुख है। इस प्रकार परिवार, समाज एवं देश की प्रगति में महिलाओं व पुरुषों का महत्व बराबर है। महिला और पुरुष दोनों की समानता से ही परिवार की खुशहाली और समाज की प्रगति संभव है। तो आज हमने लैंगिक मुद्दों पर चर्चा की। आगे हम अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग और विशेष योग्यजनों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।